नमस्कार दोस्तों। 13 नवंबर 2016 की रात के 8 बज रहे हैं और एक ऐलान हुआ और पूरा देश जो है लाइन में खड़ा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस फैसले की बात है वो हर साल होता है और उसका असर आपकी जेब, आपकी सेहत, आपके बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। इसे कहते हैं हम देश का बजट। हम जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और टोल हो गया, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? चलो इसे हम कागजी नहीं ज़मीन पे उतर कर समझते हैं। भारत सरकार का 2025 और 26 का कुल खर्च था लगभग 50.65 लाख करोड़ रुपया और 2026 और 27 में यही खर्च जो हो जाता है 53.47 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो ये केंद्र सरकार है, ये पूरा पैसा अपने पास नहीं रखती है। ये जो पैसा जाता है ये फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से 2025 और 26 में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए सीधे राज्यों और यूटी सरकार को दिए जाते हैं और 2026 और 27 में लगभग आधा बजट ये सीधे राज्यों और सरकार यूटी सरकार के पास जाती है। यानी देश का जो स्कूल होता है, सरकारी अस्पताल होता है, पुलिस विभाग होता है, बिजली होती है, पानी होती है, लोकल सड़कें होती हैं, ये सब जो है इसी से चलते हैं। जो राज्य सरकार को जो ये पैसा मिलता है उसी से ये चलाती है। लेकिन ट्विस्ट यही है, राज्य पैसा खर्च तो करता है पर दिशा अक्सर हमेशा केंद्र तय करता है कि कितना पैसा कहाँ खर्चा होगा। उसका अप्रूवल जो है केंद्र देता है। राज्य को देने के बाद केंद्र के पास बचता है लगभग 25 लाख करोड़ रुपए और यहीं से सरकार की असली प्राथमिकताएं जो है शुरू होती हैं। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा खर्च जो है वो पुराने कर्ज का ब्याज है, जो 2025 और 26 में करीब 12.76 लाख करोड़ रुपए रहता है। ये सिर्फ जो पैसा होता है हम ब्याज में चुकाने के लिए यूज करते हैं। ये पैसा जो होता है हमारा होता है, टैक्स जो हम देते हैं। आप जो टैक्स देते हैं वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे हम सिर्फ जो है ब्याज, जो हम दूसरे देशों से जो उधार लिए हैं वो सिर्फ ब्याज चुकाने में हम जो है 12.76 लाख रुपीस 2025 और 26 में खर्च करते हैं और 2026 और 27 में यही रकम बढ़कर जो है 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं एक साल में कुछ नहीं तो समझिए 2.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है। ये पैसा ना हॉस्पिटल बनाता है, ना स्कूल बनाता है, ना नौकरी देता है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्जा बढ़ाता है। सिर्फ कर्ज बढ़ाता है, जिससे ना देश का कोई फायदा होता है, ना हमारा इकोनॉमी जो है ग्रोथ होता है, ना हमें कोई सपोर्ट मिलता है। और जो डिफेंस पे होता है 2025 और 26 में लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपए दिए गए और 2026 और 27 में ये बढ़कर करीब 5.94 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे जो है जवानों की सैलरी जाती है और इससे जो है सैलरी का पेंशन जाता है, जवानों का हथियार खरीदे जाते हैं और मिसाइल जो हम यूज करते हैं, ये सब जो होता है डिफेंस के जो बजट एलोकेट होता है उससे जो है खरीदा जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो इस बार जो है इसमें जो सड़क और हाईवे और रेलवे जो है कंट्रीब्यूशन है। अब 2025 और 26 में 5.4 लाख करोड़ रुपए थे और 2026 और 27 में ये 6 लाख करोड़ रुपया किया गया है। इस बार इसको जो एलोकेट हुआ है वो 6 लाख करोड़ रुपए जो है एलोकेट हुए हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस दिखता है, हमारा रोड एंड हाईवे कैसा है और आप ये जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये आप तो अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब आप रोड पे चलते होंगे तो आप महसूस करते रहेंगे और हमारी जो गवर्नमेंट है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बहुत तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि जो ये रोड बनाते हैं उसमें कोई खड्डा नहीं होता है, ये एकदम प्लेन रोड रहता है और ना ही तो आजू बाजू के लेन जो रहते हैं एकदम क्लियर रहते हैं, फुल एकदम वाइट लेन के साथ। ये पूरा अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं, ऐसा रोड है हमारे पास। अब हम करते हैं बात सब्सिडी की। जो खाद, फूड, गैस, ये जो 2025 और 26 में 3.8 लाख करोड़ रुपए थी और 2026 और 27 में
सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर बदलता है और ये जो है 4 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। मतलब जो है इसमें भी हमारा थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है एज कम्पेयर 2025 और 26 के। इसमें जो है 26 और 27 में जो है थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। अब जो है सरकारी पेंशन में देखा जाए तो 2025 और 26 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये थे और 2026 और 27 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो है पहुंच गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन जाता है। हेल्थ पे आए तो इसमें सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2025-26 में पूरे देश के हेल्थ के लिए 98,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और 2026 और 27 में बढ़कर लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गए। लेकिन 50 लाख के करोड़ के बजट में आज भी हेल्थ का हिस्सा है सिर्फ 2% से भी कम है और इसका असर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत और उनकी फैसिलिटीज़ बताती है कि हम जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो है हेल्थ सेक्टर में आते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी है हेल्थ की। आप जाएंगे तो फर्स्ट क्लास जो है आपको एसी, बेड, डॉक्टर सब कुछ जो है सरकारी हॉस्पिटल में मिलते हैं। आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते रहेंगे। अब एजुकेशन में देखते हैं तो 2025 और 26 में 1.28 लाख करोड़ रुपए जो है दिए गए थे और 2026 और 27 में 1.39 लाख करोड़ रुपए मिले हैं एजुकेशन के लिए। मतलब जो एजुकेशन है और हेल्थ दोनों मिलाकर भी डिफेंस से कम है। इसका मतलब क्या है? ये कोई गलती नहीं है, यह साफ बताता है कि सरकार जो है प्रायोरिटी रखती है। जो हेल्थ और एजुकेशन को है, ये दोनों चीज़ों को वो हमेशा कम रखते हैं। तो ये जो है, और इसके कंपेयर में आप देखोगे दूसरे देश जो करते हैं, अमेरिका, वो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करता है हेल्थ और पेंशन पे करता है। और दूसरा जो है चीन है, वो चीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा डालता है और अपना भविष्य जो है वो तैयार कर रहा है। और रूस जो है, रशियन जो है डिफेंस पे भारी खर्चा करता है और भारत जो है तीनों के बीच जो है फंसा हुआ है। तो इंडिया जो है इम्प्रूवमेंट जो है कर सकता है और इसका सलूशन कोई नया नहीं है। पहला चीज़ ये, जो ये पैसा यूज करते हैं हम, पूरे 50 करोड़ लाख करोड़ का जो बजट है टोटल, इसका हम हेल्थ और एजुकेशन को खर्च नहीं करते हैं। इसको एक्चुअली हमें जो है निवेश मानना चाहिए। दूसरा, जो कर्ज पर चलने वाली इकोनॉमी से धीरे धीरे हमें बाहर निकलना होगा, ताकि ब्याज में जो इतना पैसा जा रहा है वो पैसा ना जाए। वो पैसा हम अपने सरकार के, फिर अपने जो है पुलिस में, फिर हेल्थ सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, ये सब में हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा, बजट को सिर्फ सरकार का फाइल नहीं जानता है, जनता को समझ बनना होगा, क्योंकि ये पैसा जो है वो सरकार का नहीं है। ये जो पैसा है ये आपका है, मेरा है, हमारा है। जो हम टैक्स भरते हैं उसी से जो है सरकार चलती है। जब लोग खर्च समझने लगेंगे तभी प्राथमिकताएं जो है बदलेंगी और तभी भारत सच में जो है मजबूत बनेगा। तो जो अभी देश का ये जो बजट आया है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसमें मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और जो है आपको जो भारत को जो बजट आता है वो एवरी एवर समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारा और आपका पैसा होता है। जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तभी जो हम सरकार से क्वेश्चन कर सकेंगे। थैंक यू।